नमस्कार दोस्तों, पोल साइंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की। जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा वीडियो नंबर 3 है, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का कोर्स हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं पोल साइंस चैनल पे। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच क्या होती है? पहले इसका आइडिया बड़ी बार हमें समझने में जब परेशानी आती है तो स्ट्रक्चर और फंक्शन में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। डेविड एस्टन की जब आपने सिस्टम अप्रोच, आई होप आपने पढ़ ली होगी, हमने पिछली वीडियो इस चैनल पे डाली है, कहीं और से भी पढ़ा होगा। तो सिस्टम अप्रोच की जब बात होती है तो सिस्टम अप्रोच में जो एक सिस्टम की बात होती है तो उसको बड़ा ओवर सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। एंड उसका जो क्रिटिसिज्म ये आता है कि वो सिर्फ डेवलप्ड नेशन, जो वेस्टर्न नेशन है, अमेरिका, यूके, यूरोपियन कंट्रीज, एंग्लो अमेरिकन जो इंस्टीट्यूशंस है उसको स्टडी करती है। बट गैब्रियल जो एलमंड हैं वो स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच को लाके पॉलिटिकल जो सिस्टम को समझने के लिए वो एक तरीके का जो समझने का दायरा है पॉलिटिकल सिस्टम को, उसको मोर डिटेल्ड वे से आता है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच की जब हम बात करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर और फंक्शन। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर यहाँ पे मायने है सिर्फ जो गैब्रियल एलिमेंट है उन्होंने थोड़ा टेक्निकली जो है लैंग्वेज और वोकैब को चेंज किया है। जैसे हम ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो पॉलिटिकल साइंस की थी वहाँ पे हम स्टेट पढ़ते थे, इंस्टीट्यूशंस पढ़ते थे, पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन्होंने उसको जो है इंस्टीट्यूशंस की जगह जो वोकैब यूज करना स्टार्ट की, जो शब्दावली यूज की, उसको उन्होंने स्ट्रक्चर रखा। और जो फंक्शंस हैं, ठीक है, फंक्शन है कि वो जो स्ट्रक्चर्स, जो इंस्टीट्यूशन है, उनके क्या रोल्स हैं। तो ये स्ट्रक्चर और फंक्शन जो हैं ये वोकैब के बेसिस पे चेंज करते हैं, ठीक है, कि एक जो इंस्टीट्यूशन है, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो किस तरीके के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग का काम करता है तो वो उसका फंक्शन हो गया। एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है तो वो एग्जीक्यूटिव का जो स्ट्रक्चर है उसका वो फंक्शन हो गया। स्ट्रक्चर्स एक मायने का आप समझ सकते हो कि स्ट्रक्चर यहाँ पे एक तरीके की एनालॉजी है। जब हम किसी भी तरीके से, जैसे हमने बात की थी कि जो सिस्टम अप्रोच है वो पहले बायोलॉजी में यूज की गई, तो अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ हम जो उसका एक मेन बॉडी होती है और डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इसी तरीके से एक सिस्टम को समझने के लिए उन्होंने जो है जो वोकैब है पॉलिटिकल सिस्टम्स की, जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट की, उसको चेंज किया। अब स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, फंक्शन पता चल गया। अब स्ट्रक्चर फंक्शनल जो अप्रोच थी उसने डेविड एस्टन की अप्रोच को कैसे आगे बढ़ाया? स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच ने एफर्ट किया कि वो एक तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम को एज अ होल अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं वो इन्फ्लुएंस भी करते हैं और वो जो उनका इन्वायरमेंट होता है उसको उससे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। जैसे डेविड एस्टन ने बाउंड्रीज मार्क की थी, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम। उन्होंने बोला था कि वो जो बाउंड्रीज है डेविड एस्टन के अकॉर्डिंग वो शार्प होती है, ठीक है। उन्होंने कल्चर की भी बात की थी। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट होता है पॉलिटिकल सिस्टम का, वो पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस भी करता है और पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ के कल्चर को भी शेप करता है। जो हम पॉलिटिकल कल्चर जब हम गैब्रियल एलिमेंट का पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे। फिर वो बोलते हैं कि कोई भी सिस्टम अगर लंबे समय तक टिकता है तो उसमें उसकी एक लेजिटिमेट फोर्स है, उसकी एक एक्सेप्टेंस है। जब पॉलिटिकल सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है तो इट मीन्स कि वो सिस्टम जो है लंबे समय से लोगों में एक एक्सेप्टेंट है, उसमें एक लेजिटिमेट वैल्यू है, यानी कि उसकी वैधता है। क्योंकि जैसे मान लो मोनार्की लंबे समय तक चल रही है तो वहां पे लेजिटिमेट फोर्स जो है वो वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें एक तरीके की तीन चीजों की बात करते हैं। एक कंप्रीहेंसिवनेस की, ठीक है, दूसरी इंडिपेंडेंस की और तीसरा क्लियर बाउंड्रीज की, ठीक है। अब कंप्रीहेंसिवनेस जो मतलब है कि पॉलिटिकल सिस्टम एक पूरा का पूरा होल सिस्टम है जो ऑपरेट करता है, जिसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसके फंक्शंस होते हैं, जिसका एक प्रोसेसिंग सिस्टम होता है जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकल सिस्टम एक इंडिपेंडेंट एक यूनिट है जो अपने आप में एग्जिस्ट करता है।
उसके साथ और भी सिस्टम हो सकते हैं, बट पॉलिटिकल सिस्टम की एक इंडिपेंडेंस है। तो ये बाउंड्रीज को एक तरीके का थोड़ा फ्लूइड बताते हैं, बट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं एंड क्लियर बाउंड्रीज, जो एक शार्प बाउंड्रीज डिफाइन करती हैं। उसके बाद ये बात करते हैं कि सिस्टम जो अप्रोच थी उसका क्रिटिक देते हैं, बोलते हैं कि सिस्टम अप्रोच जो थी वो बड़ी जेनरिक थी, जनरलाइजेशन उसने किया, वो स्टैटिक्स थी, और उसके जो मॉडल था समझने का वो सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज तक लिमिटेड था, ठीक है। और उसने जो है वो डेवलपिंग सोसाइटीज के लिए रेलेवेंट नहीं था, क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटीज और डेवलपिंग सोसाइटीज जो आपकी पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज थी, जो लंबे समय तक कॉलोनीज रही, जो उस तरीके से डेवलप नहीं थी जिस तरीके से वेस्ट था। तो डेविड एस्टन की जो अप्रोच है वो सिर्फ वेस्ट को समझने के लिए, तो गैब्रियल एलमंट बोलते हैं एक जो सिस्टम अप्रोच की सबसे बड़ी ये एक ड्रॉबैक थी, ठीक है। तो सिस्टम अप्रोच जो है जो बेसिक जो इन्होंने सिस्टम अप्रोच का जो बेसिक जो फ्रेमवर्क है उसको रिटेन किया, जो इनपुट आउटपुट मॉडल है, ठीक है। इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, वो उन्होंने रिटेन किया। बट उसके बाद इन्होंने क्या किया, सिस्टम अप्रोच को मोर डिटेल्ड, रोल बेस्ड, एक तरीके का मोर डिटेल और माइक्रो व्यू दिया। जैसे सिस्टम अप्रोच में अगर मैक्रो व्यू दिया, इनपुट आउटपुट डिमांड सपोर्ट, इन्होंने इनपुट्स को और एक तरीके का एक्सपेंड किया एंड उसको और डिटेल तरीके से समझाया कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। सो जो पर्पस बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अप्रोच का था वो ये था कि किस तरीके से ऐसा फ्रेमवर्क पॉलिटिकल सिस्टम का डेवलप हो जो डेवलप कंट्रीज को भी स्टडी कर सके, वेस्टर्न कंट्रीज को भी, डेवलपिंग कंट्रीज को। तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच भी साइंटिफिक है, कंपैरिजन की बात कर रही है, बट ये थोड़ा सा और आगे बढ़कर उसको इवॉल्व कर रही है और एक तरीके का इंक्लूसिव बनाने की कोशिश कर रही है, जो सिस्टम अप्रोच में लिमिटेशंस थी। अब इनके अकॉर्डिंग जो है जो गैब्रियल एलमेंट है वो पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे डिफाइन करते हैं। तो गैब्रियल एलमेंट के हिसाब से जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक तरीके का पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, ठीक है। पैटर्न होते हैं और जो एक्शंस होते हैं रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग, मतलब डिफरेंट तरह के डिसीजन मेकिंग के जो काम है वो पॉलिटिकल सिस्टम में होते हैं। लॉ मेकिंग का काम होता है, लॉ इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है, ठीक है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है, डिफरेंट तरीके के काम होते हैं, एक्शन लिए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग लिए जाते हैं, ठीक है। सो ये बोलते हैं कि जो सिस्टम है वो एक तरीके का प्रोसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिस्टम जो है आपका उसमें एक तरीके का एज अ होल जो है वो पूरी मोर क्लियरिटी रियलिटी देता है। जिस तरीके से डेविड एस्टन ब्लैक बॉक्स की बात करते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम में प्रोसेस है वो सारे कन्फ्लिक्ट और एक तरीके का कोऑपरेशन को मैनेज करता है, हार्मोनी और जो इक्विलिब्रियम क्रिएट करता है, वो ऐसा नहीं बोलते। ये बोलते हैं कि ये एक तरीके का इन्वायरमेंट को, इनपुट्स को, आउटपुट को एज अ होल वो बोलते हैं कि जो आपका इक्विलिब्रियम होता है वो रहता है, यानी कि एक जैसा स्टेटस क्यों रहता है, बट वो जो एक दशा भी है वो चेंजिंग इक्विलिब्रियम है, एक तरीके का स्टेबल नहीं रहता, ठीक है। तो जो आपकी जो इंटरेक्शन है, ठीक है, वो स्टेबिलिटी के बीच में, ठीक है, वो होती रहती है, ताकि वो सिस्टम बदलते रहते हैं। तो एलिमेंट जो है वो उनकी अप्रोच भी मैक्स वेबर के अप्रोच से इन्फ्लुएंस थी, टैलकेट पर्सन के अप्रोच के जो है टैलकेट पर्सन एज अ जो स्कॉलर हैं उनसे इन्फ्लुएंस थी। जो स्ट्रक्चर और फंक्शन की जो इन्होंने मतलब कि यूज किया, ये टैलकेट पर्सन जो है वो आपके सोशियोलॉजी में यूज करते हैं। तो उन्होंने जो मतलब स्ट्रक्चर, रोल ऑफ जो लीगल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक्चुअल में बड़ा सिंपल, इसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं। इन्होंने क्या किया, वोकैब चेंज कर दी, ठीक है। पहले आप स्टेट बोलते थे, इंस्टीट्यूशंस बोलते थे, इन्होंने उसको ही इंस्टीट्यूशन को स्ट्रक्चर कर दिया, और ये जो टर्म्स हैं वोकैब है ये टैलकेट पर्सन इनसे ली, ठीक है। फिर जो है एलिमेंट पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं, जो इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट है, वो पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो पॉलिटिकल कल्चर इनके अकॉर्डिंग जो है पैटर्न ऑफ ओरिएंटेशन है जो आपके पॉलिटिकल सिस्टम के पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है। और ये जो है
जो पैटर्न्स होते हैं जब आपके पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो बाउंड्रीज के परे भी चले जाते हैं। किस तरीके से जो है यहाँ पे फ्लूडिटी की बात की जाती है, एक पॉलिटिकल सिस्टम की बाउंड्रीज है, एंड देन द कल्चरल जो प्रोसेस है, जो इन्वायरमेंट है, वो किस तरीके से उसको शेप कर देता है। ठीक है, तो कंसेप्चुअल चेंज किया इन्होंने, स्ट्रक्चर को इन्होंने मतलब जो स्ट्रक्चर है वो इंस्टीट्यूशन की जगह यूज किया, एंड जो रोल्स हैं जैसे जो फंक्शन हैं वो पावर की जगह यूज किया। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम देखते थे इंस्टीट्यूशन यूज होता था, स्टेट पावर यूज होता था, इन्होंने स्टेट को पॉलिटिकल सिस्टम कह दिया, स्ट्रक्चर्स जो इंस्टीट्यूशन था उसको स्ट्रक्चर कह दिया, जो पावर है उसको रोल एंड फंक्शन कह दिया। ठीक है, और इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए इनपुट आउटपुट मॉडल को ही रिटेन किया, बट उसको डिटेल किया। तो अल्मंड क्या बोलते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होता है, वो कैसे डिफाइन करते हैं। तो अल्मंड के हिसाब से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी पॉलिटिकल सिस्टम की। वो बोलते हैं कि जितने भी दुनिया के पॉलिटिकल सिस्टम हैं, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पे जो स्टेट की बात हो रही है, कंट्री की बात हो रही है, नेशन की बात हो रही है, जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम हैं उनके सबके स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर जानिए, हर एक पॉलिटिकल सिस्टम के कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है, दूसरा ये बोलते हैं कि हर जो जितने भी दुनिया के पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उनके जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे डिसीजन मेकिंग का काम आ गया, लॉ मेकिंग का काम आ गया, जुडिशरी का काम आ गया, आपकी लॉ की इंटरप्रिटेशन आ गया, तो जितने भी दुनिया के पॉलिटिकल सिस्टम है वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो है वो मल्टीपल फंक्शंस प्ले करते हैं। मतलब कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, आपका जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये तमाम तरह के जो फंक्शंस हैं, ठीक है, ये डिफरेंट फंक्शन जो हैं ऑपरेट करते हैं, तो मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। एंड जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें मिक्स कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है। ये इंपॉर्टेंट है, जो डेविड एस्टन में इन्वायरमेंट में एक्सप्लेन नहीं किया जाता था। जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम है उनमें जो है मिक्स कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, आपको अमेरिकन पॉलिटिकल कल्चर अलग मिलेगा, इंडियन पॉलिटिकल कल्चर अलग मिलेगा, आप पाकिस्तान में चले जाएंगे वहां का पॉलिटिकल कल्चर अलग होगा, और वो पॉलिटिकल कल्चर डिपेंड करता है कि वहां के सिटीजन जो हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये जो है स्ट्रक्चरल फंक्शन जो है उनका मॉडल है इनपुट और आउटपुट। जब हम डेविड एस्टन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो डेविड एस्टन सिर्फ इनपुट की बात करते थे, पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते थे, आउटपुट की बात करते थे। वो बोलते थे कि डिमांड एज अ इनपुट आती थी, पॉलिटिकल सिस्टम प्रोसेस करता था, और आउटपुट में पॉलिसीज बनी जाती थी, लॉ मेकिंग बनी जाती थी। गैब्रियल अल्मंड ने उसको डिटेल किया। गैब्रियल अल्मंड ने यहाँ पे 4 तरह के इनपुट्स की बात की। एक किया पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, जिसमें एजुकेशन, फैमिली, मीडिया काम करती है कि कोई भी आदमी जब सोसाइटी में, उसमें कोई भी इंडिविजुअल पॉलिटिकल सिस्टम को समझता कैसे है, तो उसमें पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होती है। पहले समझा जाता है स्टेट क्या है, कंट्री क्या है, गवर्नमेंट क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, ग्रुप्स कैसे वर्क होते हैं, देन वही आदमी जो है वो इन्हीं इंस्टीट्यूशंस में पार्टिसिपेट करता है। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन होती है। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन हो गई जब आप अपना एक्सप्रेस करते हैं, पॉलिटिकल डिमांड एक्सप्रेशन कर दिया, और ये प्रेशर ग्रुप्स के जरिए भी हो सकता है, और प्रोटेस्ट के जरिए भी हो सकता है, ये रैलीज के जरिए हो सकता है, ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के जरिए हो सकता है। ठीक है, जो कंपेन्स वगैरह होती हैं। फिर इंटरेस्ट एग्रीगेशन होता है, जहां पे क्या होता है कि जो आपकी डिमांड्स हैं, ठीक है, वो जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपका मैनिफेस्टो बनाती हैं, तो लोगों की डिमांड्स को वो अकोमोडेट करती हैं। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट एग्रीगेशन हो गया। एंड देन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है वो एज अ होल है कि किस तरीके से जो आपका इनपुट जो है वो मतलब कि प्रोसेस हो रहा है और आउटपुट जा रहा है। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है कि पूरे इन्वायरमेंट में कैसे जो है इंफॉर्मेशन, जो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन है वो एक तरीके की स्प्रेड होती है। उसके लिए मास मीडिया, आपके स्कूल्स, ठीक है, जितने भी आपकी इंफॉर्मेशन एजेंसीज हैं वो रोल प्ले करती हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि इन्होंने 4 तरह के इनपुट की बात की, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। फिर बोलते हैं कि ये जो इनपुट है ये पॉलिटिकल सिस्टम में जाते हैं और वो प्रोसेस करके कुछ आउटपुट्स देते हैं, और आउटपुट्स जो हैं वो बात करते हैं रूल मेकिंग की, जिसमें लेजिस्लेशन, लॉ फार्मुलेशन है, रूल एप्लीकेशन की, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंटेशन करते हैं पॉलिसीज की, रूल एडजुडिकेशन की, जो जुडिशियल इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है,
ये इस तरीके से जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो गैब्रियल एलमेंट जो हैं वो अपना मॉडल देते हैं, ठीक है। फिर वो बोलते हैं कि एक पूरा मतलब कि एक पूरा इकोसिस्टम जिसको इन्वायरमेंट डेवलपमेंट कहते थे, तो एक सिस्टम मेंटेनेंस और अडेप्टेशन होता है, ठीक है। जब सिस्टम में कोई क्राइसिस आ जाता है, जब सिस्टम में कोई चेंजेस आ जाती है, तो जो इन्वायरमेंट है उसमें जो है एक तरीके का अडेप्टेशन होता है जो चीजों को चेंज करता है, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है इसको इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पॉलिटिकल जो आपका डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसे आपका काम करता है, ठीक है। अगर हम गैब्रियल एलमेंट के आउटपुट फंक्शन देखें तो वो कहीं काफी हद तक ट्रेडिशनल अप्रोच होती थी, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल रोल्स, मतलब 3 तरह के जो हैं ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस भी जो थी हम उसमें भी समझते हैं, जो एक तरीके का यूरोपियन मॉडल था जिसको हम यूरोसेंट्रिक कहते हैं, ठीक है। आर्गुमेंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट देते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शन को समझने के लिए। वो बोलते हैं, आर्गू करते हैं कि वो बोलते हैं किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए, ठीक है, उसके जो इनपुट फंक्शंस हैं, ठीक है, जैसे इनपुट फंक्शन इंटरेस्ट, एग्रीगेशन, आर्टिकुलेशन, जो इनपुट फंक्शन है वो जो है किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, कि किस तरीके से जो है सिस्टम में इनपुट जा रहा है, ठीक है। और ये जो इनपुट फंक्शंस हैं वो डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, डिस्कस करते हैं और इश्यूज रिजॉल्व करते हैं कि आपका जो डिमांड है वो किस तरीके से जा रही है, किसी सोसाइटी में जो सिटीजन है वो कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है। इसी जो इनपुट मॉडल है, जो आपका जो फ्लो है इनपुट से आउटपुट, हर्बर्ट स्पीरो जो है उसको प्रोसेस ऑफ फ्लो कहते हैं, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ डिमांड एंड सपोर्ट, जो हम एस्टन के मॉडल में भी समझते हैं। अल्मंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को बोलते हैं कि जो अल्मंड बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है जो फैमिली, स्कूल, चर्च, ट्रेड यूनियन, पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट एजेंसी के जरिए होती है, ठीक है, मेन जो है पॉलिटिकल होती है। फिर यही जो है पॉलिटिकल जब सोशलाइजेशन हो जाती है तो वो पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट में बदलती है। लोग जो है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, सिविल सर्विस, ट्रेड यूनियन ये जो ज्वाइन करते हैं तो फिर रिक्रूटमेंट होती है। आप जब डिफरेंट जब ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए होते हैं तो यही जो है यहाँ पे फिर जो तीसरा स्टेप आ जाता है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन होती है। आपका जो पॉलिटिकल ग्रुप्स के जरिए, पार्टीज के जरिए जो है आपके इंटरेस्ट और डिमांड्स जो हैं वो एक्सप्रेस की जाती हैं, और देन वो आपको एक तरीके का कंबाइंड फाइम पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए, मैनिफेस्टोज के जरिए रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट ग्रुप्स को और पॉलिटिकल पार्टीज को की रोल बताते हैं एग्रीगेशन का, ठीक है। और इसमें वो जो है वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है कि जो एस्टन गैब्रियल एलमंड का मॉडल है उसमें जो है वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल और फंक्शन बताते हैं। वो बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है, जो एक तरीके का इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है पॉलिटिकल का, वो सारे फंक्शन को सपोर्ट करता है, वो सोशलाइजेशन का हो, रिक्रूटमेंट का हो, आर्टिकुलेशन का हो या एग्रीगेशन का हो। ये सारा का सारा जो प्रोसेस है सोशलाइजेशन का, रिक्रूटमेंट का, ये होता है कम्युनिकेशन के जरिए, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के जरिए, ठीक है। फिर गैब्रियल एलमेंट इस तरीके से अपना मॉडल एक्सप्लेन करते हैं, एंड देन वो आ जाते हैं आपका सिस्टम को समझने के लिए कि किस तरीके से डेवलपिंग सोसाइटीज के सिस्टम्स और डेवलप सोसाइटी के सिस्टम अलग हैं। तो इनकी एक किताब आई थी सिविक कल्चर, जिनमें इन्होंने बात की थी पॉलिटिकल कल्चर की, ठीक है। पॉलिटिकल कल्चर जो है अगर हम गैब्रियल एलमंड का मॉडल करें तो उसमें एक तरीके का इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो ये बोलते हैं कि हर सोसाइटी, हर जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उसमें 3 तरह के जो है वो कल्चर पाए जाते हैं। एक पैरोकियल कल्चर, सब्जेक्ट कल्चर एंड पार्टिसिपेंट कल्चर, ये इन्होंने मेंशन किया था जो सिविक कल्चर किताब थी 1963 में। पैरोकियल कल्चर उस तरह का कल्चर होता है जहां पे सिटीजन जो है वो बड़े लो अवेयर मतलब हैं, उनको पता ही नहीं है कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे वर्क कर रही है, जो सोसाइटी में रिलेशंस हैं वो बड़े हेरिडिटरी हैं। तो जो लोग हैं वो एक तरीके का जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग बॉडी है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, वो उससे कुछ भी अवेयर नहीं है। तो उस तरीके का कल्चर को वो पैरोकियल बोलते हैं। सब्जेक्ट कल्चर में वो बोलते हैं कि लोग जो हैं
एक तरीके के जो है वो पैसिव सिटीजन होते हैं, उनको पता होता है कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, कैसे रूल बना रही है, कैसे इलेक्ट हो रही है, पर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो ये हमेशा मिक्स सोसाइटीज का पार्ट रहता है, जहाँ कुछ लोग एक्टिवली करते हैं, उनको समझ होती है, बट कुछ लोग नहीं करते, तो वो सब्जेक्ट कल्चर है। एंड देन वो बात करते हैं पार्टिसिपेंट कल्चर की, जहाँ पे सिटीजन जो है वो एक्टिव एंगेज करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच में भी। मतलब जब वो कल्चर की बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि ये जो 3 फैक्टर हैं कल्चर के, ये पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो हमने पहले पढ़ा, जो वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर जो है वो सोसाइटी के पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, ठीक है, और शेप भी करते हैं। एट द सेम टाइम पॉलिटिकल सिस्टम भी कल्चर को शेप करते हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया 1947 के पहले अगर हम बात करें, तो पॉलिटिकल कल्चर पार्टिसिपेंट कल्चर था ही नहीं। इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए एक इक्वलिटी वाला कॉन्स्टिट्यूशन लाया, एंड देन उसको जो एक पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर को स्टैब्लिश करना, जो एक टॉप डाउन अप्रोच के जरिए स्टैब्लिश किया, वो हम देख सकते हैं। फिर वो बोलते हैं कि अल्मोंड कहते हैं कि जो पॉलिटिकल कल्चर है वो हमेशा मैक्सिमम टाइम क्या होगा, ड्यूलिस्टिक होगा। वो 2 तरह का होगा, वो मोनेस्टिक नहीं होता। कि मतलब किसी भी कंट्री का कल्चर एक जैसा नहीं होगा कि सिर्फ पैरोकियल हो, या सिर्फ सब्जेक्ट हो, या सिर्फ पार्टिसिपेंट हो। आपको ड्यूलिस्टिक मिल सकता है, आपको एक तरह एक समय पे 2 एलिमेंट जो है वो कल्चर में मिल जाते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल सिस्टम कैन बी मॉडर्न, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो मॉडर्न भी हो सकता है, ट्रेडिशनल भी हो सकता है। इंडिया में अगर हम देखें, एक तरफ हम आज भी देखते हैं कि बहुत जो हमारे पास एडवांस कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जिस जो इक्वलिटी की बात करता है। दूसरी तरफ हमारे समाज में कास्ट भी एग्जिस्ट करती है, तो मॉडर्न भी है, ट्रेडिशन भी एग्जिस्ट कर रहे हैं सिमल्टेनियसली। ये डेवलप भी हो सकता है, अंडर डेवलप भी हो सकता है। एक तरफ आपको बुलेट ट्रेन की बात होती भी दिखेगी, एक तरफ आपको बैलगाड़ी भी दिखेगी। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल भी होगा, एग्रेरियन भी होगा। इंडिया सोसाइटी देखे तो इंडस्ट्रियल भी है, एग्रेरियन भी है। तो आपको मिक्स्ड तरीके का जो है कल्चर जो है वो आपको मिल सकता है। ये मतलब अगर हम कहें तो जो एक तरह का प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर ये बोलते हैं कि आर्गू करते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम, जो डेवलप पॉलिटिकल सिस्टम है, जो एडवांस पॉलिटिकल सिस्टम है, उनमें जो आपके इंस्टीट्यूशंस होंगे, ठीक है, जो आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी होगी, वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड होंगे। ठीक है, वो पैरोकियल और सब्जेक्ट कल्चर की तरह नहीं होंगे, वो एक तरीके के एडवांस होंगे। तो अल्मंड जो है एक तरीके का जो पॉलिटिकल जो सिस्टम्स हैं उनको उनकी जो एक तरीके का जो डेवलपमेंट है, जैसे हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, डेविड एस्टन, ये बड़ी बार पूछा गया है यूजीसी नेट के एग्जाम में, सीयूईटी के एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात क्या करते हैं, तो ये एक तरीके का, ये भी एक लीनियर मॉडल की बात करते हैं। ठीक है, कि डेवलपमेंट कैसे होती है। तो ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम या तो परमिटिव होते हैं, जहाँ पे लोग मतलब मान लो कि जंगल में रह रहे हैं, ट्राइबल सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल मतलब कोई रूल का पता नहीं है, हंटिंग गैदरिंग वाला सिस्टम है। जहाँ तो सोसाइटी ट्रेडिशनल्स होती हैं, जहाँ पे ट्रेडिशन और कस्टम के जरिए जो कंजर्वेटिव टाइप की सोसाइटीज होती हैं। जहाँ ट्रांजिशनल होती हैं, जिसमें मिक्स्ड होता है, जो ट्रेडिशन को छोड़ रही होती है और मॉडर्निटी को अपना रही होती हैं। और जहाँ मॉडर्न सोसाइटी होती है। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट है वो बोलते हैं परमिटिव से ट्रेडिशनल, ट्रांजिशनल एंड मॉडर्न। तो ये डेवलप कंट्रीज को मॉडर्न बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है, ये आप मतलब कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो अल्मंड, गैब्रियल अल्मंड कैसे बात करते हैं, तो ये आप इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखिए। ये परमिटिव बोलते हैं, ट्रेडिशनल बोलते हैं, ट्रांजिशनल और मॉडर्न। फिर ये बोलते हैं कि जो लेस डेवलप्ड सिस्टम है, जैसे मान लो जो प्रिमिटिव सोसाइटीज हैं या ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं, उनमें वो बोलते हैं कि उनमें कुछ जो है एक तरीके के फीचर्स होते हैं। जो लेस डेवलप्ड सिस्टम्स हैं उसमें क्या फीचर होते हैं, जो लेस डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, ये डेवलपमेंट के बेसिस पे जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम का एनालिसिस कर रहे हैं और कल्चर को उसके साथ जोड़ रहे हैं। वो बोलते हैं कि जो लेस डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं होती। जो उसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं होती। उसमें एक तरीके का पार्टिकुलरिज्म होता है। जैसे मान लो कोई लॉज और रूल बनेंगे, तो मान लो जो लोग रूलिंग क्लास में जैसे राजा लोग हैं, तो उनके लिए कोई रूल नहीं होंगे। ठीक है, रूल हो सकता है सिर्फ सब्जेक्ट के लिए होगा। ठीक है, और स्क्रिप्टिवनेस होगा, बड़ा ट्रेडिशनल होगा। जैसे मान लो एम्प्लॉयमेंट किसको मिलेगी, वो हेरिडिटरी होगा, नेपोटिज्म होगा। ये तमाम तरीके की जो आपको एक तरीके का ट्रेडिशनल सेटअप आप वहां पे मिलेगा। तो ये डेवलप, जो लेस डेवलप सिस्टम है उसमें डिफ्यूजनेस,
डिफ्यूजनेस, पार्टिकुलरिज्म और स्क्रिप्टिवनेस की बात करते हैं। और मोर डिवेलप सिस्टम में ये बोलते हैं कि एक तरीके की स्पेसिफिसिटी होगी, यूनिवर्सलिज्म होगा, अचीवमेंट होगी और न्यूट्रलिटी होगी। इसका मायने ये हुआ कि जो डिवेलप सोसाइटीज होंगे उसके जो इंस्टीट्यूशन है वो फेयर होंगे, ठीक है, उसमें जो लॉज होंगे वो यूनिवर्सल होंगे। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबके लिए बराबर है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ की बात करते हैं, तो इट मीन्स कि जो लॉ है वो लॉ ऑफ द लैंड सबके लिए इक्वल है, ठीक है। बट मोनार्की में ऐसा नहीं होता, राजा के पास सबसे कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, ठीक है। बट जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वहां पे लोगों के पास राइट्स होते हैं, और राइट्स जो है वो सबके एक जैसे होते हैं, नहीं ये नहीं है कि कुछ लोगों के राइट्स ज्यादा होंगे, ठीक है। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन जो है वो बोलते हैं कि जो प्रिमिटिव से ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल से ट्रांजिशनल और ट्रांजिशनल से मॉडर्न, ये बोलते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन है ये एक तरीके का ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये पूरा कंप्लीट नहीं होता। एक तरीके का जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, जो उनके जो फंक्शंस हैं वो बेहतर होते जाते हैं, वो इवॉल्व करते हैं, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा आलमंड का जो स्ट्रक्चर, फंक्शन और कल्चर का मिक्स जो है, ये जो है इन्होंने स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच का जो ब्लेंड किया है सिस्टम एनालिसिस के साथ, ये पैर्सन्स का, टैलेंटेड पर्सन का फंक्शनलिज्म, और इन्होंने प्लूरलिस्ट थ्योरी जो है बेंटली, ट्रूमैन और डॉल की जो है मिक्स करके, ठीक है, फिर इन्होंने जो है पॉलिटिकल कल्चर को पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू पैटर्न जो समझे, जो हमने डिफ्यूजनेस की, पार्टिकुलरिज्म की, स्क्रिप्टिवनेस की बात की, तो इन्होंने ये मिक्स करके पॉलिटिकल कल्चर को पॉलिटिकल सिस्टम के साथ मिक्स करते हुए और उसके पैटर्न वेरिएबल्स के साथ उन्होंने जो है स्ट्रक्चरल फंक्शन का मॉडल दिया। आई होप कि ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अगर कुछ कॉम्प्लेक्स होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शन जो अप्रोच है उसको समझाते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम को समझाते हैं, ठीक है। फिर बात आती है क्रिटिसिज्म की। क्रिटिसिज्म जो है जिस तरीके से डेविड एस्टन के मॉडल को क्रिटिसाइज किया जाता है, उसी तरीके से एक तरीके का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को भी क्रिटिसिज्म किया जाता है। पहले हम हाईलाइटेड वाला ही देखते हैं। तो डोन जो मार्टिन डेल हैं वो पॉइंट करते हैं 4 फ्लॉज जो बेसिकली स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि इसमें एक तरीके का कंजर्वेटिव है, स्टिल जो है स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच जो है वो वेस्टर्न मॉडल को सपोर्ट करती है, चेंज रेवोल्यूशन की बात नहीं करती, स्टेटस को वो सपोर्ट करती है, ठीक है। इसमें मेथोडोलॉजिकल क्लियरिटी नहीं है, जो अप्रोच है समझाने की उसमें स्टिल कंफ्यूजन है, ठीक है। और ये एक तरीके का क्लोज सिस्टम की बात करती है, क्योंकि सोसाइटी इवॉल्व करती है, बट क्योंकि सोसाइटी बहुत डायनामिक होती है, तो ये एक तरीके का क्लोज सिस्टम इनपुट आउटपुट मॉडल ही यूज करती है, तो भी क्लोज सिस्टम की बात कर रही है। ये एक तरीके का ऐसे डायनामिक मॉडल को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है। तो इन्होंने जो आपकी मार्टिन डेल बोलते हैं कि सोशल चेंज, प्रोटेस्ट, जब जो एक तरीके का टेंशन रहती है सोसाइटी में, ये उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करती, ठीक है। तो इसका पहला क्रिटिसिज्म ये डिटरमिनिस्टिक है, मतलब कि डिटरमिनिस्टिक का मतलब ये होगा कि ये मॉडल जो है वो जनरलाइज कर देता है चीजों को, ठीक है। चीजों को बोलता है कि चीजें ऐसे ऐसे होती हैं, बट क्योंकि सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, इतनी सिंप्लीफाई नहीं होती जितनी बताई जाती है, ठीक है। कंजर्वेटिव है क्योंकि एक तरीके का वेस्टर्न जो लिबरल डेमोक्रेसी है उनको ही उनका पक्षपात करता है, ठीक है। एक तरीके की उसकी लिमिटेडनेस है। सी राइट मिल्स बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि ये एक ग्रैंड थ्योरी है, ठीक है, जो एक तरीके से रियलिटी से दूर है। ग्रैंड थ्योरीज वो थ्योरीज होती हैं जो बड़ी अब्स्ट्रैक्ट मतलब फिलोसफिकल बातें करती हैं, बट रियलिटी में उसका जो इम्पैक्ट होता है, या रियलिटी को अंडरस्टैंड करना जो होता है, उसमें बड़ी कंसेप्चुअल कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो वो बात बोलते हैं। तो सी राइट मिल्स का क्रिटिसिज्म आप नोट कर लेना, वो बोलते हैं ये ग्रैंड थ्योरी है, ठीक है। वेरिंगटन, मूर, एंड्रयू हैकर इसको बोलते हैं कि ये कंजर्वेटिव और इथनोसेंट्रिक है, ठीक है। इसके क्रिटिक्स जो हैं वो यही बोलते हैं कि ये एंग्लो अमेरिकन यानी कि यूरोपियन और अमेरिकन मॉडल को ही, उसके जो कैपिटलिस्ट जो पूंजीवाद है उसको सपोर्ट करता है, स्टेटस को बताता है, रेवोल्यूशन। क्योंकि एक समय अगर हम देखे जाए तो क्योंकि ये वर्ल्ड वार सेकेंड, पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पे आती है, तो कहीं ना कहीं वो जो कोल्ड वार वाली टेंशन है अमेरिका और सोवियत यूनियन की, तो कहीं ना कहीं अमेरिकन जो है उनको सपोर्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद जो है कुछ जो लोग हैं, चार्ल्स पॉवेल भी यही क्रिटिसिज्म देते हैं कि ये अमेरिकन कल्चरल मैथोलॉजी है, ठीक है, ये अमेरिकन मॉडल है, ठीक है। जो फंक्शनलिज्म जो है वो उसमें एक्सप्लेनेटरी पावर, लिमिट, अंडरस्टैंडिंग, तो जो सोशल सिस्टम को ये अच्छे से नहीं करता, ये एक तरीके की लैक करता है एक्सप्लेनेटरी पावर को, ठीक है। एक तरीके का जो पॉलिटिकल सिस्टम की रियलिटी है उसको मिस्टिफाई करता है, तो मैकिनीज जो बोलते हैं ये इट्स अ मिस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ, ठीक है।
जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है वो मिस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ है, ठीक है। जो फाइनर है, ठीक है, वो बोलते हैं कि ये एक तरीके का मॉडिश कंसेप्ट है, यानी कि मतलब बड़ी हाई फाई लैंग्वेज देगी है, ठीक है, बट ये सिस्टम को अच्छे से एनालाइज रियल बेसिस पे नहीं करता, बट एक तरीके का जिसको हम बोलते हैं ना कि बहुत ही शोषा है, बड़ी बड़ी बात की जा रही है, बट एक्चुअल में जो है वो रियलिटी में ऐसा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो जो हॉल्ट एंड टर्नर है वो वही जो हम ऊपर बात कर रहे हैं, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम